आप अपने आंगन में झाड़ू किस लिए लगाते हो? माताएं, आप अपने आंगन में झाड़ू किस लिए लगाती हैं? कूड़े को, गंदगी को साफ करने के लिए। अब उसमें लिपट करके चींटी मर गई, कोई मच्छर मर गया, आपका उद्देश्य नहीं है उनको मारना, आपका उद्देश्य तो केवल झाड़ू लगाना है। उसमें जो चींटी, मक्खी, मच्छर मर जाए वो विषय अलग है। ऐसे ही भगवान का एकमात्र उद्देश्य नहीं है इन दुष्टों को मारने के लिए आना। एकमात्र उद्देश्य नहीं है कि केवल रावण के लिए भगवान राम अयोध्या से जाएं, राज्य को छोड़ के नहीं। गुरुवर थे त्यक्त, पिता के वचन की रक्षा के लिए। अगर भगवान श्री राम पिता के वचन की रक्षा के लिए वन में नहीं जाते तो रघुकुल की परंपरा यहीं समाप्त हो जाती, रघुकुल की प्रसिद्धि यहीं खत्म हो जाती। पूर्वजों की परंपरा की प्रतिष्ठा को स्थिर बनाए रखने के लिए राम वन में गए। और यहां भगवान श्री राम कह रहे हैं अथ पित्राज्ञया देवी, अरे देवी, अरे माते, हम पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं। आगतो हम बने चाद्य दुखितो दैवतो भवम निशाचरेण वै जाया हृता सीतेत केनचित। लेकिन क्या करें, एक निशाचर हमारी पत्नी का अपहरण कर ले गया है, हरण कर ले गया है। लेकिन अब हमें डरने की बात नहीं है, अब हमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सीता प्राप्ति वरम देवी भविष्यति न संशयः। अब हमें सीता की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। बोले क्यों? बोले आपका दर्शन मुझे हो गया है। एक सती का दर्शन मुझे हो गया है, इसलिए मैं अपनी उस सती सीता को लाने में अब सक्षम हूं मैं। और राम के पास जाने का सती का केवल बस इतना सा काम था। एक सती सीता के संरक्षण के लिए एक सती आशीर्वाद बन करके गई है राम के पास। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मणों के वोटों को लेना है, ब्राह्मणों को प्रभावित करना है, तो किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण नेता को वहां पर पेश किया जाता है, जिससे उस प्रतिष्ठित ब्राह्मण नेता के कारण ब्राह्मण के वोट आ जाए। क्षत्रियों का वोट लेना है तो किसी प्रतिष्ठित क्षत्रियों को वहां पेश किया जाता है। वैश्य शूद्र का वोट लेना है तो किसी प्रतिष्ठित वैश्य शूद्र को वहां पर पेश किया जाता है। एक लौकिक उदाहरण है, एक सती सीता सती है, भगवती माता सीता सती है, और एक सती का अपहरण हो जाता है। उस सती को अगर मदद करना है तो एक सती को प्रस्तुत होना पड़ेगा। इसलिए भगवती सती राम के पास वरदान बन करके गई है, भगवती सीता की खोज में मदद बन करके गई है, मदद करने के लिए गई है। एक सती की रक्षा के लिए एक सती का साक्षी होना अति अनिवार्य है। गंगा को धरती पर लाने की कथा तो बहुत लंबी है, उदाहरण इतना दे रहा हूं। गंगा शंकर की जटाओं में से निकल करके बाहर आ जाती हैं और भगीरथ गंगा को लेके जा रहे हैं। किस लिए? किस लिए जा रहे हैं? अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। भगीरथ के पूर्वज हैं 60,000 सगर के पुत्र,
और एक कपिल ऋषि का अपमान करने के कारण वो जलकर के राख बन गए हैं, पहाड़ बन गया है। कपिल ने श्राप नहीं दिया है इनको। कभी कभी आपने टीवी सीरियल में देख लिया हो कि कपिल श्राप दे रहे। एक सांख्य का ज्ञानी कपिल कभी क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन कपिल ऋषि का अपमान कर दिया था उन 60,000 पुत्रों ने। उस अपमान के कारण वो जलकर के राख बन गए थे। सज्जनों ध्यान देना, कपिल एक मुनि का अपमान कर दिया है। कपिल ऋषि हैं, उनका अपमान कर दिया है और उनके कारण वो जलकर के राख का ढेर बन गया, पहाड़ बन गया है। और गंगा उनको पवित्र करने के लिए आ रही है, लेकिन गंगा सोचती है कि एक कपिल मुनि के द्वारा, कपिल मुनि का अपमान करने के कारण जो राख बन गए हैं, उन्हें पवित्र करने की क्षमता मुझ में नहीं है। इसलिए गंगा जन्नू के आश्रम पर जाती है। जन्नू ऋषि हवन कर रहे हैं, गंगा कुंडों को डुबा देती है पानी में, तब जन्नू कुपित हो जाते हैं, गंगा को पी लेते हैं। तब भगीरथ उनसे प्रार्थना करते हैं, हे जन्नू महाराज, गंगा को हमें दे दीजिए, इस गंगा में हमारे पूर्वज स्नान करेंगे। ये गंगा जब उस पहाड़ को स्पर्श करेगी तब कल्याण होगा। तब जन्नू महाराज कान में से गंगा को प्रकट कर देते हैं। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि जंघा में से प्रकट करते हैं, गंगा को निकालते हैं, और कहीं कहीं यह प्रमाण मिलता है कि कान में से गंगा को प्रकट करते हैं। इसीलिए लघुशंका शौच आदि जाने से पहले जनेऊ को कान पर चढ़ाया जाता है। ये गंगा का स्थान है। और अब ये जो जा रही है, ये गंगा नहीं, ये जाह्नवी जा रही है। जन्नू ऋषि ने इसे दोबारा से पी गए और पीने के बाद इसको निकाला तो इसका नाम जाह्नवी पड़ गया है। अब सगर के 60,000 पुत्रों को पवित्र करने के लिए कौन जा रही है? जाह्नवी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक कपिल जैसे ऋषि का अपमान करने के कारण सगर के 60,000 पुत्र राख का ढेर बन गए हैं, भस्म होकर के। उन्हें पवित्र करने की क्षमता गंगा में नहीं है। इसलिए एक ऋषि के प्रकोप से प्रताड़ित उन सगर के पुत्रों का कल्याण करना है तो एक जन्नू जैसे ऋषि की कृपा लेनी पड़ेगी।